चैप्टर 4 का लास्ट वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी क्लास एर्थ, सब्जेक्ट साइंस। इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? इज देयर ए डिफरेंस इन वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स? इसमें दे रखा है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है वो एसिड के साथ डिफरेंस हैं, क्या ऐसी भिन्न भिन्न है? वाट कुड द पॉप्स ऑन सम केसेस भी ड्यू टू इवन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब? टेस्ट ट्यूब के पास में कोई जलती हुई अगर कोई स्टिक लेके जाते हैं तो उसमें एक यूनिक जो टाइप की है वो पॉप साउंड निकलती है, अर्थात एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। जो टेस्ट ट्यूब होती है परखनली होती है, मैच उसमें जलती हुई अगर कोई भी उसके पास में अगर मैच स्टिक जलती हुई लेके जाएंगे तो उसमें उसके मुख पे लगाएंगे टेस्ट ट्यूब के, तो एक विशेष प्रकार की साउंड उसमें निकलेगी, उसे कहते हैं पॉप साउंड। तो वो पॉप साउंड क्या होती है वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। इसमें इन्होंने कहा है कि यू हैव मस्ट फाउंड, आपने देखा होगा कि दैट नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स हैं जनरली डू नॉट रिएक्ट, तो जनरली डू नॉट जो रिएक्ट है अर्थात वो एसिड से रिएक्ट नहीं करती, अर्थात एसिड से रिएक्शन नहीं करती, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। और जो मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्शन करती हैं, अर्थात क्रिया करती हैं। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है, रिएक्ट विद एसिड, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। इन्होंने ये कहा है कि जो मेटल्स हैं वो एसिड से जब रिएक्शन करती हैं तो एक यूनिक टाइप की जो साउंड है जिसे क्या बोलते हैं, पॉप साउंड कहते हैं, वो बर्निंग जलती हुई दिखाई देती है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ये नोटिस किया होगा कि दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपने ये भी आपने नोट किया होगा, देखा होगा कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट, कॉपर रिएक्शन नहीं करता है विद डाइल्यूट, यानी जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता इवन ऑन हीटिंग, इसको गर्म करने पर, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। बट जो कॉपर है उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराई जाती है बहुत आसान से, इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्या, कॉपर। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है, अर्थात ये चीज़ गिवन है यहाँ पर। ये आपने इन्होंने कहा है कि यू हैव नोटिस, आपने ऐसा नोटिस किया होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, अर्थात ये पॉप साउंड है क्या, पॉप साउंड का जो सिंबल है वो क्या है, यहाँ पर जो साउंड निकलती है वो पॉप साउंड जो निकलती है वो क्या है। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अर्थात जो एक विशेष प्रकार की जो आवाज़ निकलती है, कोई भी अगर टेस्ट ट्यूब के पास हम जलती हुई तीली लेके जाते हैं और उसमें क्या एक विशेष प्रकार के यूनिक यानी पॉप साउंड जो निकलती है वो क्या होती है, एक हाइड्रोजन गैस होती है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, अर्थात मेटल के साथ जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल की जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या मिलता है, एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फाइंड होती है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्सेस, और जो नॉन मेटल्स की जो रिएक्शंस होती हैं काय के साथ, बेसिस के साथ, वो कैसी होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, अर्थात काफ़ी जटिल क्रियाएँ होती हैं। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनका जो विस्थापन क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में हमको समझना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक मेटल को
दूसरे मेटल ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया और उसके साथ वो एक नया कंपाउंड बना दिया। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। नेक्स्ट उन्होंने कहा कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ रिएक्शन करती है कि दैट यू परफॉर्म इन लास्ट क्लास। आपने 7th क्लास में भी ये रिएक्शन पढ़ी होगी। लेटेस्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोर रिएक्शंस ऑफ द काइंड। अनेक प्रकार की बहुत सारी रिएक्शंस हैं, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। एक एक्टिविटी दे रखी है स्टूडेंट 4.8, इसको आप समझेंगे अच्छे से, इसे लर्न करेंगे और अगेन अगर आपको रिपीट करेंगे तो ये बहुत आपकी समझ में आ जाएगी कि ये चैप्टर से ये कौन सी बेसिस है, कौन सी रिएक्शन वाटर में होती है और इनका मीन्स क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट किससे किसका हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। टेक 100 ml beakers and label A, B, C, D and E. Take about the 50 ml of water. टेक 500 ml beaker। आपने क्या किया, टेक 5 आपने 5 ml 100 ml के बीकर लिए एंड इनका जो लेबल है वो A, B, C, D, E के रूप में किया एंड टेक अबाउट द 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। और ये जो A, B, C, D, E है इसमें इन्होंने 50 ml वाटर लिया एंड डिज़ोल्व इन ईच बीकर ए टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंसेज एज इंडिकेटेड इन 4.6। इसमें देखो इन्होंने क्या किया, एक जो मेटल्स सब्सटेंसेस इसमें क्या किया, 1 टीस्पून इसमें सब्सटेंस डाल दिया एंड कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम मिनट। इस प्रकार से इन्होंने कुछ समय के लिए इन्होंने ऐसे ही इनको रख दिया। इन A, B, C, D, E जो वाटर फिलअप थे बीकर में, इन्होंने एक सब्सटेंस डाला उसमें और कुछ समय के लिए उनको ऐसे ही रख दिया शांत। रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। और उन्होंने कहा कि आफ्टर सम टाइम इनमें एक विशेष यूनिक प्रकार की रिएक्शन होगी, वो आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, वो नोट करना है किस प्रकार की रिएक्शन होगी। इनके कलर चेंज हो सकते हैं। जैसे बीकर ए में क्या रिएक्शन हुई, बीकर ए में आपने कॉपर सल्फेट का आप देखो यहाँ पर आया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला आपको आना चाहिए, CuSO4 होता है। कॉपर सल्फेट में इन्होंने क्या इसमें डाला, जिंक डाल दिया, सब्सटेंसेस के रूप में डाला था, वो क्या था, जिंक थी। बी में इन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट में क्या डाला, उसमें आयरन नेल डाला यानी लोहे की एक कील डाल दी। और बीकर सी में इन्होंने क्या है, जिंक सल्फेट के साथ क्या डाला, कॉपर डाल दिया एंड। और डी में इन्होंने क्या, फेरिक सल्फेट के साथ इन्होंने कॉपर इसमें पुट किया एंड जो लास्ट बीकर ई था उसमें जिंक सल्फेट के साथ इन्होंने आयरन नेल यानी इसमें लोहे की रिएक्शन कराई। तो आफ्टर दैट व्हाट डू वी सी, हम क्या देखते हैं इसके बारे में, देखते क्या हमें इसका ऑब्जर्वेशन होता है, वो चीज़ हमें इसमें समझनी है। क्या क्या समझनी है, रिएक्शन के बारे में समझना है कि इनमें कैसी कौन कौन सी रिएक्शन हुई स्टूडेंट, वो चीज़ हमें इन्हें समझनी है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो उसमें कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे हुई, जिंक से हुई। तो कॉपर को इन्होंने रिएक्शन के बाद इन्होंने देखा कि जो रिएक्शन है यानी जिंक सल्फेट अलग बन गया और कॉपर अलग बन गया। अब देखो कॉपर सल्फेट क्या था, एक ब्लू टाइप का एक था, इसका जो कलर था वो ब्लू था, कैसा था, ब्लू कलर था। तो जो ब्लू कलर था वो चीज़ यहाँ पर एक गिवन में रिएक्शन के बारे में स्टूडेंट को बताया गया है, ठीक है। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स, यानी जो डिफरेंट टाइप के बीकर्स थे उसमें एक चेंजिंग आ रही है, उसको वो चेंजिंग क्या क्या आ रही है उसमें ऑब्जर्वेशन आपको करना है। यू हैव रीड, आपको देखना है दैट वन मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक जो मेटल से वो डिस्प्लेसमेंट हुई अनादर मेटल से, फ्रॉम इट कंपाउंड इन यूनिक सॉल्यूशन, और एक यूनिक प्रकार का एक सॉल्यूशन बनता है, अर्थात एक विशेष प्रकार का कंपाउंड बनता है इन बीकर ए। अगर हम यहाँ पर सपोज हम ये बीकर ए के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, यानी टेक यानी आइडेंटिफाई या नाउ ऑब्जर्वेशन बीकर ए के बारे में ऑब्जर्वेशन अगर हम करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि बीकर ए में जो ऑब्जर्वेशन था इसमें जो रिएक्शन क्या थी स्टूडेंट, उसमें था कॉपर सल्फेट प्लस जिंक।
कॉपर प्लस जिंक सल्फेट का इनमें रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद इनमें जो चेंजिंग आई वो कौन कौन सी आई उसको आपको अंडरस्टूड करना है। इन्होंने लिखा है कि इन वीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर। अब देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट आपने उसमें डाइल्यूट किया वाटर में और इसमें क्या डाला था, जिंक डाला, तो कॉपर को इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, कॉपर की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया, यानी जिंक सल्फेट बना और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, अलग हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर गिवन है, अर्थात कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर, यानी कॉपर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। सल्फेट डिसअपियर्ड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर, और एक लाल रंग का एक क्या बन गया, एक कॉपर का एक पाउडर बन गया, इज डिपॉजिट एट ए बॉटम, यानी तली पे एक विशेष प्रकार का क्या बन गया, एक लाल रंग का क्या बन गया, ये बॉटम बन गया, यानी कॉपर जब डिस्प्लेसमेंट हो गए और उसमें क्या रिएक्शन बना, जिंक सल्फेट बना। तो पहले इसमें देखो रिएक्शन क्या था, आपने नीला कलर था, बट आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन के बाद क्या बना, एक क्या बना, इसमें पाउडरी रेड मास ऑफ द कॉपर बना, और ये कहाँ पर डिपॉजिट हुआ, बॉटम पे, बॉटम ऑन द बीकर, बीकर के बॉटम पे ये डिपॉजिट हुआ। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। अब देखिए हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में रिएक्शंस मस्ट होती हैं, अगर आपको इनके मीनिंग आते हैं और इनको रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ती है, याद भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर CuSO4 क्या है स्टूडेंट, ये है कॉपर सल्फेट, Cu है कॉपर, SO4 है सल्फेट, ये आपको लर्न करना है। यानी रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है ना। तो Cu किससे डिस्प्लेसमेंट हो गई, जिंक से, तभी तो जिंक SO4 बना, यानी ZnSO4 बना, प्लस कॉपर। अब कॉपर यहाँ पर कैसे निकला, जो बॉटम पे रह गया था उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया, बट ZnSO4 कैसा हुआ, कलरलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं था, ठीक है। और रिएक्शन से पहले क्या था, CuSO4 क्या था, ये ब्लू कलर का था। आफ्टर सम टाइम रिएक्शन के बाद ये क्या, इसका कलर कैसा हो गया, रेड पाउडर हो गया। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर। इसी प्रकार से जो बीकर बी है उसमें जो रिएक्शन कराई थी वो क्या थी, उसमें भी रिएक्शन थी, कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन कराई थी वो कैसे कराई थी, Fe से कराई थी, यानी आयरन से कराई थी। तो इसकी जो रिएक्शन बनी वो क्या बनी, यानी उसमें की रिएक्शन बनी FeSO4 प्लस कॉपर। इसमें भी इस प्रकार की रिएक्शन ये अलग बन गई, ठीक है। ये दोनों ये सेम है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको समझना है। यानी रिएक्शन ए, बीकर ए की रिएक्शन में क्या हुई, बीकर बी में क्या रिएक्शन हुई, एंड सी एंड डी एंड ई में क्या क्या रिएक्शन हो रही है। नाउ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑल बीकर्स, इसके बारे में जो रिएक्शंस हो रही हैं ऑल बीकर्स के बारे में, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ दिस, इनमें कौन कौन सारी रिएक्शंस हो रही हैं स्टूडेंट्स, ओके। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है। नेक्स्ट एक इसमें कह रहे हैं देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी। नाउ इन्होंने लेट अस स्टार्ट जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4, इसमें क्या किया, कॉपर की रिएक्शन की। तो इसके बारे में इन्होंने बीकर सी के बारे में इन्होंने कहा है कि देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। और ई में क्या है, इसमें भी आयरन डाल दिया है, जिंक सल्फेट, एक में कॉपर एक में आयरन इन्होंने डाल दिया। तो इन्होंने कहा है कि इसमें क्या रिएक्शन होती हैं, और जो बीकर इसमें आयरन, सिमिलरली आयरन कुड बी डिजोल्व बाई कॉपर इन बीकर डी, और डिस्प्लेइंग कॉपर इन बीकर डी में डाल दिया। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, हम किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं देख रहे हैं, यानी जो बीकर सी है उसमें किसी प्रकार की नो चेंज इन बीकर सी, कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा है स्टूडेंट। सी बी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू द रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, यानी कॉपर जो रिप्लेस में, इन्फर दैट द कॉपर नॉट
एबल टू रिप्लेस कॉपर, इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है जिंक के लिए, फ्रॉम द जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट में। बट भाई ऐसा क्यों? वेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, और जबकि इसमें बीकर ए में इसको रिप्लेसमेंट किया गया था। ये चीज़ यहाँ पर ये गिवन है, इसमें अंडरस्टैंड करना है, इसको बहुत अच्छे से समझना भी है। वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेसमेंट जिंक इन सी? रिमेंबर दैट द साइंस इज नॉट आर्बिट्री, यानी इस प्रकार की जो साइंस विज्ञान में ये आर्बिट्री होती है, नहीं होती है। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेसिस ऑन फैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि इनके कोई डेफिनेट रूल्स होंगे बेसिस ऑन फैक्ट पे। एंड द रूल्स हेयर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ? जिंक मोर रिएक्टिव है किसकी कंपेयर में? कॉपर की कंपेयर में एंड आयरन की कंपेयर में। यानी जिंक जो है वो कॉपर और आयरन की तुलना में ज़्यादा रिएक्ट करती है। ए मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल्स, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल्स। इन्होंने एक बात यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, इसको अंडरस्टैंड करिए, इसको समझिए कि ए मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस, एक जो रिएक्टिव मेटल्स है वो रिप्लेस कर ए लेस रिएक्टिव मेटल्स को अधिक एक कम वाली रिएक्टिव को लेज रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस करती है। बट ए लेज रिएक्टिव, और जो कम क्रियाशील होती हैं, वन कैन नॉट रिप्लेस, वो रिप्लेस नहीं कर पाती हैं किसके लिए? मोर रिएक्टिव मेटल, जो अधिक क्रियाशील वो होती हैं, उनको ये रिएक्ट नहीं कर पाती। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आपने समझना, आप नाउ माने अब यू कैन अंडरस्टैंड, समझते हैं कि वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी। बीकर डी में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ एंड ई में भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव एमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैन यू गैस, क्या आपने अनुमान लगाया द सीक्वेंस ऑफ मेटल, जो मेटल्स की सीक्वेंस एक क्रमानुसार यानी सीक्वेंस में है, फ्रॉम मोर रिएक्टिव, जो अधिकांश रिएक्टिव मेटल्स हैं, टू लेस रिएक्टिव, और कम जो क्रियाशील हैं जैसे जिंक, आयरन एंड कॉपर। ये चीज़ यहाँ पर गिवन है, एक रिएक्शन है जिंक, आयरन एंड कॉपर, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है और ये आपको समझना भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यूज ऑफ द मेटल नॉन मेटल्स में अब इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है, ये भी हमको समझना। यू शुड हैव एबल टू द गैस बाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। मेटल्स को हम मशीनरी के उसमें यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल एंड गैजेट्स, बहुत सारे कुकिंग है, यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स, ETC। मेटल्स का जो यूज किया जाता है वो मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन्स एंड ETC, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका मेटल्स का यूज किया जाता है। यू आर आल्सो फैमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स, और इसमें फैमिलियर का मतलब ये, यू आर आल्सो फैमिलियर विद द यूजेज ऑफ द नॉन मेटल्स के बारे में आपको परिचित हैं। हेयर आर सम इंटरेस्टेड वंस, इनमें कुछ एक विशेष प्रकार की देखिए। वी आर श्योर दैट यू विल गैस देम राइट। नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ।